हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक भी इस चैनल के होम पे दिया हुआ है, तो आप वो जा करके देख सकते हो। वहाँ पे रीडिंग आती है, एक सुबह आती है 10:10 पे आती है, एक दोपहर में 2 बजे आती है। क्योंकि इस वक्त यहाँ पे मैं बहुत बिज़ी हूँ तो थोड़ा कभी कभी रीडिंग्स गुम जा रही हैं, कभी यहाँ की कभी वहाँ की। तो जैसे ही चीज़ें सही हो जाएंगी वैसे ही मैं वापस नॉर्मल रूटीन पे आ जाऊँगी। अच्छा, उस वाले चैनल पे रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हो कि मैं किस टाइप के वीडियोस वहाँ पे डालूँ। मॉर्निंग एनर्जी में आप लोगों को इंटरेस्ट है कि नहीं है? अगर इंटरेस्ट है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं उसे करंट फीलिंग पे ले आऊँ। एक्चुअली करंट फीलिंग पे रीडिंग 2 यहाँ पे आती हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे वो रीडिंग नहीं रखना चाहती हूँ। तो मॉर्निंग एनर्जी में, बट आप लोग उसमें वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं शो करते हो। कमेंट करके बताना मुझे कि क्या रखूँ मैं वहाँ पे। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, पर्सन पे अपने फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेकंड चांस, आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। वो चाहते हैं दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है, बुरी नज़र है। सेकंड चांस चाहते हैं आपके पर्सन और किसी की बुरी नज़र है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी। थर्ड पार्टी क्या होती है, अगर जिन लोगों ने नए नए रीडिंग देखना शुरू किया है उनके लिए है कि थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों को अलग करता है। कोई लविंग पर्सन हो सकता है, ठीक है, स्पाउस हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फैमिली के कोई मेंबर्स हो सकते हैं, पर्टिकुलर कोई एक मेंबर, और या फिर क्या कहना चाहिए, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी है, कहीं ना कहीं बदला लेना है। ठीक है, बदला लेना है। प्लीज़ डिवाइन वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कार्मिक सिचुएशन है कुछ तरीके की। ठीक है, सेकेंड चांस, एविल आई, थर्ड पार्टी, रिवेंज एंड कार्मिक। थोड़ा सा एनर्जी हैवी हो सकती है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या किसी को बीमारी है किसी तरीके की। ठीक है, गुस्सा करने की बीमारी है, शक करने की बीमारी है, बदला लेने की बीमारी है। ठीक है, चिढ़ने की, जलने की ये बीमारी है। तो मतलब कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, मानसिकता भी बीमार हो सकती है। बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी रीडिंग आपको उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है तो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस क्या है। अगर दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई और है। ठीक है, तो रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरा देखा करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
नंबर्स की अगर बात करूं तो 3 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए स्पेशली। जोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी मिसिंग है। यहाँ पे कोई कप की एनर्जी नहीं है, पूरी तरीके से हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन है, ट्रांसफ़र मूवमेंट दिखाई देता है, कहीं जाना चाहते हैं, बर्डन है बहुत ज़्यादा, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस लाना चाहते हैं, कहीं लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं यहाँ पे, ये चीज़ है, ठीक है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्लैरिफायर में क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ, ओहो, टावर ख़त्म हुआ कहीं पे कुछ भी, ठीक है, टावर हो गया है कहीं पे, लड़ाई झगड़ा, रिश्ता ख़त्म हुआ है कहीं पे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, कहाँ झगड़ा हुआ है, क्यों झगड़ा हुआ है, प्लीज़ बताइए। ईगो क्लैसेस की वजह से हो सकते हैं, कहीं फाइट वगैरह हुए हैं, किसी जगह रिश्ता ख़त्म हुआ है, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट हो रहा है पर शायद वहाँ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ नहीं रहा, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, इस वजह से फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या तो आपके पर्सन ने किसी को नहीं किया इसलिए वहाँ से लड़ाई झगड़े हो गए, या उधर से नहीं आया, इधर वेटिंग एनर्जी थी इसलिए लड़ाई झगड़े हो गए यहाँ पे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। अरे यार, पहले आ जाता है बाद में कुछ और ही निकल के आता है, जजमेंट, कर्मा किसी तरीके का, प्लीज़ डिवाइन, बैलेंस होने की बात है, कोई कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फाइनल शफल, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। कहीं स्टक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, सीक्रेटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हैं काफ़ी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने की कोशिश हो रही है, या तो अपने अंदर में कहीं बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है, ये भी चीज़ है, या कोई लीगल मैटर हो सकता है, कहीं मैरिज वगैरह, अगर कोई इंसान, एक आपके पर्सन मैरिड हैं, आपके साथ मैरिड हैं, किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर कहीं पे, क्योंकि डिवोर्स की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, ये कार्ड जो है ना बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, कहीं फंसे होने को दिखाता है, ठीक है, या तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर ये स्पिरिचुअल होना चाहते हैं यहाँ पे और उस वजह से स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये एक मानसिक द्वंद्व हो सकता है कहीं पे कि एक इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहता है लेकिन वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की तरफ भी खींचा जा रहा है, वहाँ पे भी स्टकनेस आ सकती है कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, दोनों चीज़ों में ये बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई दो सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये दोनों कार्ड स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ ज़्यादा बोली कि अपने अंदर में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। एक तरफ मटेरियल वर्ल्ड है, एक तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, खिंचाव है किधर जाए, ये भी एक चीज़ है। दूसरी तरफ हो सकता है आपके पर्सन या तो मैरिड है आपके साथ या किसी और के साथ, तो यहाँ पे डिवोर्स वाली सिचुएशन भी दिखाई देती है, या आपके साथ उनका अफेयर है, वो किसी और के साथ, मतलब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप ऐसे पर्सन के साथ रिश्ते में हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि वहाँ पे ये डिवोर्स लेना है, ठीक है, तो वहाँ डिवोर्स नहीं हो पा रहा है, तो इनके ट्राई कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द फूल को क्लैरिफाई करिए, द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द फूल को द फूल ने ही क्लैरिफाई किया। आपके पर्सन थोड़े से केयरफ्री हो सकते हैं, लापरवाह हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी है, एक्शन ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा वाली इस टाइप की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। और दूसरी तरफ इनका क्या है, ये काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं या फिर पैसों पे काम करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, किसी चीज़ पे एक्शन लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और रिज़ल्ट इनको नहीं पता है कि उसका आउटकम क्या होगा, कैसे होगा, नहीं पता है, बट हाँ ये चाहते ज़रूर है कि उस पर काम किया जाए। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, बर्डन किस बात का है प्लीज़ डिवाइन बताइए। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किस बात का बर्डन है आखिर।
द सन एंड ये ब्लाइंड फोल्डेड है, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। द सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, हर तरह की हैप्पीनेस चाहते हैं, एक मॉनेटरी गेन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो ऐसा चाहते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, बट यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है 2 ऑप्शन है आपके पर्सन के पास, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है इन्हें किधर बढ़ना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इन्हें ज़िंदगी में खुश रहना है। एक मटीरियल अप्रोच है इनकी कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, यहाँ पे ये चीज़ है। और बर्डन है इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इस वजह से, और ये बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं ये, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा है किधर जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी में 10 सन आएगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है। फाइनल शफल 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी इंसान को खो दिया है अपनी ज़िंदगी में, जो इन्हें बहुत अजीज़ था, जो बहुत प्रिय था, ऐसे इंसान को इन्होंने खो दिया है और उसने अपने आसपास बाउंड्री बना ली है, ठीक है। उस इंसान ने अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं। कोई है जिसके पास ये जाना चाहते हैं पर उस इंसान को इन्होंने खो दिया है, वो इंसान इनसे बहुत दूर चला गया। दूर चला गया मतलब इमोशनली दूर चला गया और वो इंसान इन्हें अपने पास नहीं आने दे रहा है, ठीक है। इस वजह से इनको हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से खुद ही अपने लविंग पर्सन को दूर रखना पड़ रहा है, इस वजह से भी इनका दिल टूट रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। सेकेंड चांस चाह रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे थी फिलहाल, क्योंकि ये तो हम जनरल देख रहे हैं, अभी आपके लिए देखेंगे उनकी फीलिंग क्या है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे आई है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था या इन्होंने किसी को छोड़ा था और अब उस इंसान ने इनको छोड़ दिया है, ठीक है। अब ये उसके पास वापस जाना चाहते हैं बट वो इंसान इनको वापस से इंटरटेन नहीं करना चाहता, तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लस्ट की एनर्जी है यहाँ पे, ट्रांसफ़र ट्रैवल दिखाई दे रहा है। फ्लर्ट करने के मूड में है ये, फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से किसी के साथ एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, किसी को नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, बट यहाँ पे हैप्पी फैमिली बॉटम में है। ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसके साथ फैमिली खुश रहे, सब कुछ अच्छा हो, जहाँ से पैसा भी मिल जाए, ठीक है। अगर फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं है तो इनको चाहिए कि इन्हें शादी के थ्रू इतना पैसा मिल जाए कि ये अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी दे पाए। एक ऐसा कंपैटिबल इंसान इनकी ज़िंदगी में हो कि जो इनकी फैमिली एक्सेप्ट कर ले, जहाँ इनकी फैमिली भी रहे, पेट्स भी रहें, बच्चे भी रहें, ये भी हो, मतलब एक परफेक्ट लाइफ जिसको चाहिए ये उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पैसा भी हो और प्यार करने वाला पार्टनर भी हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। अबेंडेंस पे ध्यान बहुत ज़्यादा है इनका। मिसिंग एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये यहाँ पे। पहले स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। हो सकता है किसी को अपनी दुनिया मानते हैं या फिर ये पूरा दुनिया ट्रैवल करना चाहते हैं। रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे। डिटैच बिहेवियर है, किसी जिससे भी प्यार करते हैं उससे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं ये, बट वेटिंग एनर्जी है। पैसे फाइनेंसिस के आने का वेट करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। या तो आपके पर्सन ने खुद ही किसी को अपनी ज़िंदगी से दूर किया है और अब इन्हें तकलीफ़ हो रही है, और या फिर वो इंसान खुद ही इनसे दूर हो गया क्योंकि इन्होंने एक इग्नोर मारा और इग्नोर मारने की वजह से उस इंसान ने खुद ही एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी और अब वो इन्हें उस बाउंड्री के अंदर नहीं आने दे रहा। रहा रही जब मैं बोलती हूँ तो ध्यान रखें कि मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से बोलती हूँ। मैं लड़की हूँ तो मुझे ऐसे बोलना कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं बोलती हूँ। आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। रीडिंग ना तो जेंडर बेस्ड होती है, ना ही मैरिड अनमैरिड के हिसाब से किसी तरीके का कोई डिफरेंस है। रीडिंग सभी के लिए है, जब आप तक पहुँची है तो आपके लिए, आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसके लिए रीडिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कोई ऐसा नहीं क्राइटेरिया है कि मैं रहा रही बोल रही हूँ। जेंडर बेस्ड कुछ भी नहीं होता है, यहाँ एनर्जी होती है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी में हैं और आप जिनके लिए देख रहे हो वो बेशक लड़की हैं लेकिन वो मस्कुलाइन है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल हमारे
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है किया गया हो, या आपके पर्सन आप पे करवाने के बारे में सोच रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनके ऊपर करा दिया है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी, बिकॉज ये आपको भूल नहीं पा रहे, आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बट ये आपको भूल नहीं पा रहे। इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन है आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एक्चुअली ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लस्ट इनके ऊपर इस वक्त हावी है, फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, किसी तरीके के एंगर इश्यूज़, गुस्सा, रिवेंज सब कुछ है, बदला लेना चाहते हैं, चिढ़ रहे हैं, बराबरी करनी है, क्योंकि यहाँ पे बराबरी की एनर्जी दो दिखाई दे रही है। जलन, ईर्ष्या, बराबर, तुम मुझसे आगे कैसे कर सकते हो, पढ़ाई में कैसे अच्छे जा सकते हो, लुक वाइज कैसे अच्छे हो सकते हो, पैसे में कैसे आगे जा सकते हो, हर चीज़ में, मतलब इन्हें आपसे कंपटीशन है, राइवलरी है, जीतना है इन्हें आपसे। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी है। जोडिक साइन की दोबारा बात नहीं करते हैं, पर जो प्रोमिनेंट आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सभी साइन है वैसे तो, पर यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को सही करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, मतलब अपना फाइनेंशियल, अपना कैरियर सही करना चाहते हैं। उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटी इनके पास आपसे ज़्यादा हैं, मतलब आपके अलावा भी लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, पर ये अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि इन्हें पहले क्या चूज़ करना चाहिए, किसको ध्यान देना चाहिए इस वक्त, और इस वजह से ये आपका प्रपोजल भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शन है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनके लिए क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ये अभी इस वजह से रुके पड़े हैं। जस्टिस की एनर्जी है, ये न्याय करना चाहते हैं आपके साथ में। अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया, थोड़ा टाइम हो गया है आप लोगों को दूर हुए, जहाँ पर्सन ने आपके अलावा हर चीज़ को वरीयता दी है, तो इन्हें अफसोस हो रहा है अभी, ठीक है। अब ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं। अगर इनकी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। बराबरी भी करना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी है। अगर आप अपने पर्सन की कंपैरिजन में बेटर पोजीशन पे हो, तो ये आपसे बराबरी भी करना चाहते हैं, ताकि ये आपको थोड़ा सा लो फील करा सकें। आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट देना चाहते हैं, पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट छोटा मोटा कोई गिफ्ट वगैरह आपको दे सकते हैं, या फिर आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इनको दे दो। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लस्ट की एनर्जी है डेफिनेटली यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर इश्यूज़, बदला, सब चीज़ें हैं, ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ सारी चीज़ें। ये आपको भूल नहीं पा रहे। 444 की एनर्जी है, 444 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। राहु का इन्फ्लुएंस है आप लोगों के बीच में, आपके पर्सन पे या आपके ऊपर, और इसी वजह से आपके काम में डिलेज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा दिखता है 44 444, तो ये एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा मैच करेगी। और अगर अब तक नहीं दिख रहा है, और तो आपको कल से ज़बरदस्ती देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये नंबर जब भी रिफ्लेक्ट होते हैं, ये नंबर तब तक दिखाए जाते हैं जब तक आप इन्हें नोटिस नहीं कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है। तो 444 की एनर्जी आज दिखाई दे रही है। 444 की एनर्जी दिखाती है कि कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, चीज़ों की ओवर एनालिसिस की जा रही है, अंदर भर के चीज़ों को रखा जा रहा है और उनको बस सोचे जा रहे हैं, अच्छा या बुरा जो भी, दोनों चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, ये पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, पैसे को लिए बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रखे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, अपने पास बचा के रखना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। बेशक इन्होंने मैरिज कर लिया, पर फिर भी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए ना, पकड़ के रखने वाली एनर्जी इस वक्त आपको है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इस ज़्यादा सोचने के चक्कर में ही इनको जगलिंग हो रही है, ठीक है। कर्मा किसी तरीके का या तो इन्होंने भोगा है, या ये कर्मा बहुत जल्दी भोगने वाले हैं, इनको खुद भी एहसास इस बात का होने लग गया है, ठीक है। यहाँ पे न्याय की एनर्जी है, इसीलिए ये अपनी ज़िंदगी में केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है। क्लैरिफाई मैंने नहीं किया था ना, चलो कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, पेज ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
ये आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। साथ में इनकी एनर्जी ये भी है कि अगर आपके पर्सन कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, तो इनकी एनर्जी ये होगी कि जब तक ये खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते तब तक ये किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। तो पहले ये अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं ताकि ये आपके लिए स्टैंड ले सकें, ठीक है। अपनी फैमिली से बात करनी है या उनसे झगड़ना पड़ेगा या समाज के सामने झगड़ना पड़ेगा तो ये वहाँ पे स्टैंड ले सकें, इसलिए ये अपने आप को फाइनेंशियली रिच करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ है ताकि ये स्टेबल ऑफ़र आपको कर सकें। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। हीलिंग चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन ये हीलिंग चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ और आपके साथ दोनों के साथ बैलेंस करके चलना चाहते हैं, या फिर वाइस वर्सा कि आपके साथ मैरिड हैं कहीं और कुछ है तो ये चाहते हैं तो भी आपके साथ भी मैनेज करना है, उधर भी मैनेज करना है। अल्टीमेटली हीलिंग चाहते हैं ये। इन्हें कर्मा मिला है किसी तरीके का। अगर इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया था और आपका प्रपोजल नहीं लिया था तो इनको कर्मा मिल चुका है अपने किए का, और अब ये क्या कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉपर वे में विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों को ऐसे मैरिज नहीं किया था और काफ़ी साल आपने वेट किया है, और आपके पर्सन जो हैं मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी पता नहीं क्यों ज़्यादा दिखाई दे रही कि इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से ये चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। ये हीलिंग चाहते हैं, सबसे पहले तो अपनी खुद की हीलिंग चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, हो सकता है ये भी चीज़ हो सकती है, या खुद की हीलिंग चाहते हैं, या तो बीमार वगैरह है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ है यहाँ पे ऐसा जिसकी जो चीज़ें बैलेंस नहीं है शायद, तो इनको बैलेंस करने के चक्कर में ये सही डिसीजन अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जस्टिस किस बात के लिए है प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बराबरी करनी है आपके पर्सन को आपके साथ, लेकिन ये चाहते हैं कि प्यार में बराबरी। अगर इन्होंने पास्ट में आपने इनसे ज़्यादा प्यार किया है, इन्होंने आपको नहीं किया है, तो अब ये चाहते हैं कि वो प्यार आपका वापस लौटाना है इन्हें, ठीक है। इन्हें बर्डन होता है उस चीज़ को लेकर के। अब इन्हें वो प्यार जो सच्चे मन से सच्चे दिल से आपने इनको किया था, ये वो प्यार आपको वापस करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे डिटेच बिहेवियर शो ज़रूर कर रहे हैं, पर ये आपके साथ कमिटेड हैं, लॉयल हैं पूरी तरीके से, ठीक है, डिवोटेड हैं आपके लिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसकी वजह से अपना डिटेच बिहेवियर आपको शो कर रहे हैं कि इनका ध्यान आप पे नहीं है, पर ऐसा सच नहीं है, ठीक है। ये बराबरी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जितना प्यार ये आपको कर रहे हैं उतना ही आप भी इनको अब करिए, ठीक है। ये चीज़ भी है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कह रहा है प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। आपका या आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर। अपनी कुंडली चेक करवा लो, 100% निकलेगा, ठीक है। 44 444 की एनर्जी बार बार आ रही है, और यहाँ पे देखो 444 मैंने बोला और 444 आ गया, ठीक है। बहुत कुछ है इन्होंने जो अपने अंदर भर के रखा हुआ है। ये आपको एक छोटा मोटा गेस्चर देना चाहते हैं, छोटा मोटा कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, आप अकेले नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। और ये उनमें कन्फ्यूज़ हैं, तो ये दोनों में या तो बैलेंस करना चाहते हैं अभी इनके माइंड में ये, क्योंकि इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि इनको किस इंसान के साथ बढ़ने में इनका ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ है इनकी। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, द डेविल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। मैजिशियन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो थे तो इन्हें वहाँ से हार्ट ब्रेक मिला है, या आपके पर्सन को आपके ऊपर शक हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी में हो, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको भी हार्ट ब्रेक मिले। जिस तरह से आपने इनको थर्ड पार्टी में डाल के इनको हार्ट ब्रेक दिया है, वैसे ही आपको भी मिले अगर इनको शक हो रहा है तो, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे एनर्जी है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि जो इनके साथ हुआ है वैसा आपके साथ करना है।
आपने इनको धोखा दिया है, आपको भी धोखा कहीं से मिला है, ठीक है। ये चीज़ है इनकी एनर्जी, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, गुस्सा है, एंगर इश्यूज़ है, बदला लेना है इन्हें आपसे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, ये आपसे बदला लेना चाहते हैं। बदला क्यों लेना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्यों बदला लेना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे बदला क्यों लेना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं। 5-5 की एनर्जी है, ठीक है, 1-5 की एनर्जी यहाँ पे भी है। 5 की एनर्जी दिखाती है एक चेंज को, तो एक चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े ने सब कुछ चीज़ें ख़राब की हैं, ठीक है, इस वजह से ये चीज़ों के अंदर चेंज लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने खुद भी लड़ाई झगड़े किए हैं, तो ये पजेसिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। किसी के लिए गुस्सा और शक भी हो सकता है, किसी के लिए बराबरी करनी है, चलन है, चिढ़ है, तो किसी के लिए यहाँ पे पजेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ये आपको खो न दें, ठीक है। इन्हें अगर कहीं से कुछ पता चला है या सच में आपकी इंगेजमेंट वगैरह कुछ हो रही है, तो आपके पर्सन का ये मानना है, ये विश कर रहे हैं कि आपको आपका पर्सन जिसके साथ आप गए हो वो इंसान भी आपको थर्ड पार्टी में डाले और आप अकेले रह जाओ इनकी तरह, ठीक है। ऐसा ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फाइट्स, लड़ाई झगड़े यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। अरे 2 आ गए। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, कॉफिन की एनर्जी है, 29, 26 एंड 19 की एनर्जी है। आपके पर्सन पुरानी बातों, फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं किसी चीज़ में जहाँ से ये अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, निकल नहीं सकते, बहुत कष्ट में, कंडीशन में है, तकलीफ़ में है, लेकिन ये चाह के भी वहाँ से नहीं निकल सकते। ये अपनी ज़िंदगी में उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रेट फॉर्चून, भविष्य का मतलब जो क्या कहना चाहिए, भाग्य का इनको साथ मिले और इन्हें कहीं से बहुत सारा पैसा मिल जाए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे इन्हें पैसा ही इन्हें काफ़ी हद तक सहूलियत दे सकता है, ठीक है। तो ये अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि कहीं से किस्मत का ताला खुल जाए, जैकपॉट लगे और उन्हें ढेर सारा पैसा यहाँ पे मिल जाए। कॉफिन की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को ये एंड कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँ, एंड हो जाए उनका, ठीक है। और फिर से एक नई शुरुआत यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग ओवरऑल क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज बहुत ज़्यादा कार्ड निकला है, जबकि नॉर्मली मैं निकालती नहीं हूँ, बट यहाँ पे 1 और 9 की रिपीटिशंस हैं, 5 है, 3 है, 9 है। 3 नंबर विजडम को दिखाता है, बृहस्पति का होता है। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, 10 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है, 19 नंबर अगेन वही 1 और 9 की वाइब्रेशन को अगर हम कहें तो यहाँ पे 9 नंबर एंडिंग है, 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें 9 और 1 को तो 10 हो जाता है, अगेन 1 की एनर्जी और कंप्लीशन की एनर्जी आ जाती है। 5 का नंबर एक चेंज को दिखाता है। तो आपके पर्सन डिवाइन की तरफ से अगर हम कहें तो यहाँ पे कुछ लोगों की आपका पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आप एक अच्छी पार्टनरशिप आपकी होगी और आपके पर्सन के साथ भी हो सकती है। चांसेस हैं कि आप दोनों पार्टनरशिप में मिलकर कोई बिजनेस करो, कुछ करो, ठीक है, और ये अच्छा जाएगा ऐसा लगता है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, अगर आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत शांति के साथ चुपचाप अपना दुख अंदर ही अंदर पी रहे थे, सहन कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको चांस मिलेगा उस सफरिंग को ख़त्म करने का, ठीक है। डेस्टिनी, भाग का साथ आपको मिलने वाला है, भाग्य का,
और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। 19 नंबर अगेन जैसे मैंने पहले ही बोला लाइट का कार्ड है, तो ये यहाँ पे कंप्लीशन आपको दे रहा है, यहाँ पे कुछ बुरी चीज़ों की एंडिंग कर रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में कर रहा है, ठीक है। और कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, यहाँ पे लाइट एक होप आने वाली है। तो उम्मीद रख सकते हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, आपको उम्मीद ऐसी रखनी चाहिए अपने रिश्ते में। इमोशनल लॉस की एनर्जी इस वक्त जो टाइम आप लोगों के बीच में चल रहा है वो बेसिकली इमोशनल लॉस का टाइम है, जहाँ पे आप इमोशनली लॉस्ट हो, आपके अंदर इमोशंस नहीं है। पूरी रीडिंग में कहीं नहीं दिखाई दिए, इमोशंस हैं ही नहीं। इमोशंस की उम्मीद की जा रही है कि वो हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या होगी, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट के मैसेज हमारी व्यूअर्स के लिए क्या होंगे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप उनसे झगड़ा करो, पुरानी बातों को डालो, मतलब फिर से उखाड़ो, क्योंकि वो उन्हीं को कफन के अंदर डालना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप इनसे झगड़ा मत करो। बेशक ये मालूम है इन्हें कि गलत है ये, लेकिन फिर भी ये फाइट नहीं चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। योर लव इज़ फेक टू मी। यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो था वो इनके लिए झूठा था, फेक था। हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी हों कि आपको थर्ड पार्टी में डालेंगे, कुछ भी करेंगे, बट इनके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, आप इन्हीं के साथ में रहने वाले हो हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता है आपने किसी और से बात ना करी हो, कुछ भी ऐसा किया ना हो, लेकिन आपने इनका भी साथ नहीं दिया, इनको ऐसा लगता है। तो इस वजह से इनको क्या है कि इनको लग रहा है कि आपका प्यार जो था इनके लिए फेक था, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली बहुत हाई हो गई हैं आपसे, इसलिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। दिख ही रहा है यहाँ पे आपके पर्सन ने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला है और अभी उस चीज़ के लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, गलती हुई इनसे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। यस, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो उनकी फैमिली के लिए एक क्या कहना चाहिए इशू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की आई है। कार्मिक को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, कार्मिक यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन कार्मिक को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, कार्मिक को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। यस, आपके पर्सन को पैसों की दिक्कत है और हो सकता है आप पास्ट में भी इनकी ज़रूरतें पूरी करते रहे हो, तो ये अब आपसे कह रहे हैं कि इनको ज़रूरत है, इनको मनी की प्रॉब्लम है, क्या आप इनका हेल्प कर सकते हो। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये आपके लिए मरे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसी के साथ रीडिंग को करते हैं वाइंड अप। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनका मैसेज, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एनिमल स्पिरिट कह रहे हैं द पोलैरिटीज़ ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड फिजिकल प्लेजर आर आउट ऑफ बैलेंस, सो डू वट एवर इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग दैम बैक इन टू इक्विलिब्रियम। यस, आपके एनिमल स्पिरिट बोल रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में जो है ना आप बहक गए हो, जो भी चीज़ें हैं वो आउट ऑफ बैलेंस चली गई हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, जबकि दोनों ही चीज़ें आपको एक्सट्रीम में नहीं करनी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में करनी है, बैलेंस में करनी है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। और आप जो है वो या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो,
तो डिवाइन इस वक्त आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, एक्चुअली वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस में करके आओ, चाहे जो करना पड़े, जैसे मर्जी जो करो, लेकिन दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आओ आप, ठीक है। क्योंकि रोमांस इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है और इसके अलावा आपको उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए जस्ट बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।